मनीष, इसी बयान के आधार पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका तो कोशिश कर रहा था कि ये जो मौजूदा हालात है इसको कंटेन कर दिया जाए बिटवीन इजराइल और हिजबुल्लाह के, लेकिन यहां पर नेतन्याहू ने तो बाकायदा सीरिया और इसके अलावा इराक और ईरान का जिक्र किया, तमाम प्रॉक्सीज का जिक्र किया जा रहा है। अगर सभी के खिलाफ इस तरह से युद्ध छेड़ दिया गया तो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट अब सुलग जाएगा। देखिए, इजराइल ने अमेरिका के इतने दुश्मन मार दिए जितने अमेरिका 20 साल में नहीं मार पाया था। ये नसरुल्लाह हो, इस्माइल हानिया हो या फिर तमाम इस तरह के जो हिजबुल्लाह के कमांडर, ये सब अमेरिकन हिट लिस्ट में शामिल थे। और इसको मारा किसने? इजराइल ने। और अब जबकि ये बात आ रही है जो कि नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं, दरअसल नेतन्याहू यूएन में ये बता रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका है, वो अगला स्टेप उनका क्या होगा, वो साफ साफ खुलकर कह रहे हैं। और अब ऐसे में ईरान क्या करेगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी अभी खबर भी आ रही है, कुछ ही देर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei स्टेटमेंट देंगे कि वो अब क्या करेंगे। हालांकि वो क्या करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इजराइल क्या करेगा वो सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इजराइल की महिमा मंडन कर रहे हैं। सवाल ये है कि सही कौन है, गलत कौन है, अब इसे कोई नहीं देखने वाला। तुलसीदास कई सदियों पहले कह चुके थे, समरथ को नहीं दोष गोसाई। आज की तारीख में इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इजराइल ने तय कर दिया है आर या पार, और वो अपने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। और उन्हें पता है कि उनका एकमात्र और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जिस बात का ऐलान नेतन्याहू ने किया था उसी दिशा में इजराइल आगे बढ़ रहा है, और यही चिंता ईरान को सताई जा रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। अभी अभी आईडीएफ का हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक हुआ है। इजरायली बमबारी में धुआं धुआं हो गया है लेबनान। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक किया गया है। इजरायली बमबारी में किस तरीके से लेबनान में हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये तस्वीरों में देखिए। अस्थाना सर, ये तस्वीरें लेटेस्ट तस्वीरें बताई जा रही हैं जो दक्षिणी लेबनान में हमले से जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं, रिटेलिएट किया जाएगा, कितने बड़े स्तर पर किया जाएगा, बड़ा सवाल। देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से रिटेलिएशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, नेतन्याहू के हक में है, उनकी कुर्सी बरकरार रहे उसके लिए भी ये जरूरी है। इससे बड़ी बात मैं वहीं पर बताना चाहूंगा जहां पर एम्बेसडर मल्होत्रा साहब ने छोड़ा था कि ईरान के ऊपर इस समय खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार के बहुत नजदीक पहुंच गया है। और शायद इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि इस मौके पे अगर ईरान उसके बिल्कुल बना लेता है न्यूक्लियर बम, तो उसके बाद में ईरान को कंट्रोल करने में थोड़ी ज्यादा मुसीबत होगी। तो शायद अगर इस समय कंट्रोल किया जाए तो ये एक मौका है, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज, एक मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पे मैं बताऊंगा कि नेतन्याहू का ये कहना कि मैं सारे के सारे प्रॉक्सीज खत्म कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो उनका ये एक एम है कि मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि ताकि मेरे सारे के सारे जो होस्टेज हैं वो वापस आ जाएं, ये भी गलत है क्योंकि होस्टेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज अभी तक जितने भी होस्टेज रिलीज हुए हैं वो नेगोशिएशन से हुए हैं। मिलिट्री प्रेशर में मुश्किल से 10-15 रिलीज हुए हैं, बाकी सब नेगोशिएशन से हुए हैं। लेकिन होस्टेजेस की जान जाने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने ये मन बना लिया है कि 100 आदमी मेरे चले भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार जितने भी मेरे दुश्मन हैं मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा। के बाद मची है भगदड़, जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए हैं लोग। पूरे इलाके में अफरा तफरी कैसे फैल गई आप जरा देखिए। जिस वक्त ये देखिए धमाके जो आप देख पा रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जब धमाके हो रहे थे और दावा है कि इन धमाकों में नसरुल्लाह मारा गया, उसका खात्मा हो गया है, तब क्या हो रहा था? उसी बेरूत की सड़कों पर लोग भाग रहे थे। आसपास जो भी रिहायशी इलाके, वहां से लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। और इस बीच आपको बता दें, नसरुल्लाह को मारने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। 85 बंकर बस्टर बम गिराए गए, ये बड़ी डिटेल हमें मिल रही है। F-35 फाइटर जेट से ये बंकर बस्टर बरसाए गए।
और चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल ने लेबनान में कहां पर हमले किए। सीधे बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं और यहां पर एक बार फिर से ये देखिए किस तरह से पश्चिमी बेका हो, दमिश्क हो, इसके साथ साथ यहां पर आप देखिए बेरूत हो, सिडान हो, टायरे हो, इन सभी जगहों पर हमलों का अंजाम दिया गया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से सुमित आप अगर ज्वाइन करें और जरा बताइए दर्शकों को कि किस तरह से लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह का खात्मा हो रहा है, बताइए जरा। ऑपरेशन चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए इस इलाके के अंदर यह है नॉर्थ इजराइल का इलाका जहां पे ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। 3 डिवीजन डिप्लॉय किए गए हैं और अभी इस इलाके के अंदर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं और डिफेंसिव ऑपरेशंस भी यहीं चलाए जा रहे हैं ताकि जो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के अटैक आ रहे हैं उनसे रोका जाए। दूसरा, एयर स्ट्राइक्स हो रही है बेरूट के इस इलाके के अंदर। ये वो इलाके हैं जहां पर दाहिया का इलाका है। दाहिया बेरूट के बहुत पास है और निश्चित तौर पर अभी एयर स्ट्राइक्स इसी इलाके में की जा रही है। और दूसरी तरफ जो बेका वैली है, बेका वैली के अंदर इसलिए क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट होती है तो बेका वैली की तरफ से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक पैसेज बनाया जा रहा है, एक सेफ पैसेज की जब ग्राउंड फोर्सेस मूव करे जरूरत पड़ने पर, तब ये ऑफेंसिव ऑपरेशन जब अगर लेबनान की तरफ से चलाया जाए तो निश्चित तौर पर। और एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दावा किया जा रहा है। चाहूंगी मनीष आप यहाँ शामिल कर ले। मनीष आप इधर आइए, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं प्लीज। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हम लोग ये स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखा रहे हैं, इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई का स्टेटमेंट भी शुरू हो गया है। जाहिर है कि वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में आप लेबनान का जो भी हिस्सा देख रहे हैं, इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो लेबनान ही नहीं, सीरिया और आसपास के कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास F-35 जैसे फाइटर जेट हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जितने रॉकेट दागे जाते हैं उनके पास आयरन डोम, एरो और तमाम दूसरे तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। उनके पास दोनों चीजें हैं, उनके पास हमला करने के लिए भी फाइटर जेट है और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके ठीक उलट आप देखिए लेबनान में तो वो बंकर भी नहीं है, वो सुरंग भी नहीं है जो हमास में था। यही वजह है कि हिजबुल्लाह इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे हैं हमास की तुलना में। हमास ने तो फिर भी 6-9 महीने तक खींच लिया था, लेकिन ये नहीं खींच पाए थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है उसके खात्मे के लिए कई महीनों का वक्त लग गया, लेकिन यहां पर देख रहे हैं 1 से 2 महीने के अंदर कैसे पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई। सुमित और मनीष आप हमारे साथ बने हुए हैं इस बीच लगातार इस बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर है नसरल्लाह का खात्मा होना।